तो आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टर की। दोस्तों, इंडक्टर को कॉइल, चोक या बाइंडिंग भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इंडक्टर कितने टाइप के होते हैं और कौन से इंडक्टर अर्थात किस प्रकार के इंडक्टर किस किस सर्किट पे प्रयोग किए जाते हैं। ये पूरी जानकारी आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं। दोस्तों, इंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स इंडक्टर और दूसरा होता है वेरिएबल इंडक्टर। अधिकांशतः इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि इंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपको आसान भाषा में बताना है कि इंडक्टर टू टाइप के होते हैं। पहला होता है फिक्स इंडक्टर और दूसरा होता है वेरिएबल इंडक्टर। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स इंडक्टर की। तो दोस्तों, जितने भी फिक्स इंडक्टर होते हैं उनके इंडक्टेंस फिक्स होते हैं, अर्थात उनके इंडक्टेंस को वेरी नहीं किया जा सकता, अर्थात बदला नहीं जा सकता, कम या बेसी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे वेरिएबल इंडक्टर होते हैं उनके इंडक्टेंस को आसानी से कम या अधिक किया जा सकता है। दोस्तों, फिक्स इंडक्टर चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है एयर कोर इंडक्टर, दूसरा होता है आयरन कोर इंडक्टर, तीसरा होता है फेराइट कोर इंडक्टर और चौथा होता है बॉबिन बेस इंडक्टर। तो चलिए इन सभी इंडक्टरों को हम बारी बारी से समझ लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। दोस्तों, फिक्स इंडक्टर के क्रम में पहले नंबर पे आता है एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर एक सीधा साधा इंडक्टर होता है जिसके अंदर कोई भी कोर नहीं होता। इसका प्रयोग हम हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं जहां पर बहुत कम इंडक्टर रिक्वायर्ड हो। दोस्तों, फिक्स इंडक्टर के क्रम में दूसरे नंबर पे आता है आयरन कोर इंडक्टर। आयरन कोर इंडक्टर के अंदर एक आयरन की रॉड होती है जिसकी वजह से इसका मैग्नेटाइज्म बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसका इस्तेमाल हम सर्किट ब्रेकर और रिले आदि में करते हैं। दोस्तों, इस आयरन कोर इंडक्टर का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इस इंडक्टर के अंदर जो आयरन रॉड होती है वो ईडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। दोस्तों, इन लॉसेस को कम करके एक और टाइप का इंडक्टर बनाया गया है जिसको हम लैमिनेटेड आयरन कोर इंडक्टर कहते हैं। इस इंडक्टर को हम ट्रांसफार्मर के रूप में जानते हैं, अर्थात जो भी ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे वो सभी लैमिनेटेड आयरन कोर इंडक्टर ही होते हैं। दोस्तों, हम जो भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसमें सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड की हुई पत्तियों को कोर के रूप में प्रयोग करते हैं। इन पत्तियों को लैमिनेटेड करने के लिए सामान्यतः वार्निश का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, फिक्स इंडक्टर के क्रम में तीसरे नंबर पे आता है फेराइट कोर इंडक्टर। इस फेराइट कोर इंडक्टर के अंदर कोर के रूप में फेराइट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। फेराइट एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल होता है जो आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है, अर्थात यह मटेरियल फ्लक्स को आसानी से अपने अंदर से गुजार सकता है। दोस्तों, फेराइट कोर इंडक्टर का इस्तेमाल बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने वाले उपकरणों में किया जाता है। दोस्तों, आपने बहुत से मोबाइल के चार्जरों, लैपटॉप के चार्जरों या कंप्यूटर के वीजीए केबलों या डेटा केबलों में एक छोटी सी डिब्बी देखी होगी। ये ही फेराइट कोर इंडक्टर होते हैं। इन वायरों में डिब्बी के रूप में इस इंडक्टर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ये सर्किट के अंदर जो ऑसिलेशन या फिर जो एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है उसे खत्म कर सके। दोस्तों, फेराइट कोर इंडक्टर का एक और टाइप होता है जिसे टॉरॉइडल इंडक्टर या टॉरॉइडल बेस इंडक्टर कहते हैं। ये टॉरॉइडल बेस इंडक्टर फेराइट के गोल आकार के कोर के ऊपर इंडक्टर को वाउंड किया हुआ होता है। दोस्तों, इस इंडक्टर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये कम से कम मैग्नेटिक फ्लक्स को लीकेज होने देते हैं और ये इंडक्टर लो फ्रीक्वेंसी वाले सर्किटों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई के लिए अर्थात जो एसएमपीएस होती है उसके सर्किटों पर टॉरॉइडल बेस इंडक्टर का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट के सर्किटों पर, स्विचिंग डिवाइस के सर्किटों पर, एयर कंडीशन के सर्किटों पर, रेफ्रिजरेटर के सर्किटों पर, टेलीकम्युनिकेशन की डिवाइसों के सर्किटों पर और म्यूजिक सिस्टम की डिवाइसों के सर्किटों पर टॉरॉइडल बेस इंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, फिक्स इंडक्टर के क्रम में चौथे और आखिरी नंबर पे आता है बॉबिन बेस इंडक्टर।
दोस्तों बॉबिन बेस इंडक्टर में एक बॉबिन के ऊपर वाइंडिंग करके उसके ऊपर एक कोडिंग चढ़ाकर तैयार किया जाता है और ये इंडक्टर केवल पीसीबी सर्किटों पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों फिक्स इंडक्टर में कुछ और भी विशेष प्रकार के इंडक्टर होते हैं, जिनमें पहले नंबर पे है एक्सियल इंडक्टर या कलर इंडक्टर। दोस्तों इस क्रम में दूसरे नंबर पे आता है एसएमडी इंडक्टर अर्थात सरफेस माउंट डिवाइस इंडक्टर। एसएमडी इंडक्टर का एक और प्रकार होता है जिसे एसएमडी पावर इंडक्टर कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वायरलेस चार्जिंग कॉइल। चौथे नंबर पे आता है कपल्ड इंडक्टर। पांचवें नंबर पे आता है मल्टी लेयर चिप इंडक्टर। छठवें नंबर पे आता है सुपर सिरेमिक इंडक्टर। दोस्तों इस इंडक्टर को आईएमई इंडक्टर भी कहते हैं। दोस्तों ऐसे ढेर सारे इंडक्टर आते हैं जो अलग अलग सर्किटों के लिए अलग अलग टाइप से डिजाइन किए गए होते हैं। उन सभी इंडक्टरों को एक साथ एक वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों हम आगे इंडक्टरों की और किस्मों के बारे में आपको विशेष जानकारियां देंगे। दोस्तों अब तक मैंने जितने भी इंडक्टर बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट इंडक्टर थे जो सामान्यतः आम सर्किटों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः इन सभी इंडक्टरों के बारे में जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब तक मैंने जो इंडक्टर आपको बताया है वो सभी इंडक्टर फिक्स इंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल इंडक्टर की। वेरिएबल इंडक्टर के भी दो प्रकार होते हैं। पहला वो जो पीसीबी प्लेटों पर इस्तेमाल होता है जिनमें आईएफटी इंडक्टर आते हैं, और दूसरा वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनका प्रयोग सामान्यतः प्रयोगशालाओं में किया जाता है। दोस्तों ये थी जानकारी इंडक्टर के प्रकार की। दोस्तों